नमस्कार। आज 77वें स्वतंत्रता दिन पे आपके हार्दिक स्वागत है। जी हाँ। और इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सवेरे से बहुत सारे जगह पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, फिर दुकानों का ओपनिंग किया, लेकिन सबसे मन को प्रसन्नता पहुंचाने वाला काम ये होराइजन ग्रीन सोसाइटी में बहुत दिनों से पानी की समस्या थी। तो हमारे यहाँ के सोसाइटी के सारे पदाधिकारी, हमारा विक्रम चौक है, यहाँ के नगर सेवक, ये सारे लोगों ने मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसका उद्घाटन करने का कार्यक्रम आज ये सोसाइटी के लोगों ने रखा। तो मैं यहाँ पर आया, मेरे हाथों से नारियल छुड़वाया उन्होंने, मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली पहुँची। और उसके साथ साथ में वृक्षारोपण करने का भी कार्यक्रम किया। ये ग्रीन होराइजन सोसाइटी का सिर्फ नाम ही नहीं है, तो यहाँ पर ग्रीन हो उसके लिए हमारी बहनें प्रयास कर रही है। ये मेरे मन को बहुत प्रभावित किया है। अच्छा सर, अभी जो लास्ट दिन था उस दिन अमित शाह जी ने जो रखा है प्रस्ताव CRPC बदलाव जो लाए 18वीं शादी में जो हुआ था, और आपने भी बीच में कोशिश की थी कि जो लोग बिना वजह जेल में सड़ रहे हैं, तो उस बदलाव जो आ रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? निश्चित, जब ये अमित शाह जी ने ये बिल 3 पेश किया तब मैं पार्लियामेंट में बैठा था, और अमित शाह जी जिस तरह से सारे बिलों की जानकारी दे रहे थे, अमित शाह जी की विशेषता ये है कि वो बहुत कठोर है, उतने ही कोमल भी है, लोगों के बारे में बहुत चिंता करते रहते हैं, और किसी भी बिल को पेश करते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस जो है वो पूरा 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे लोगों को देते हैं। देखिए, पार्लियामेंट में जब कभी भी कामकाज होता है तो सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हुए MPs को मालूम पड़े इतना ही तक वो सीमित नहीं रहता। तो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए वो बिल होता है, तो 140 करोड़ लोगों तक वो मैसेज पहुँचे, इस प्रकार का प्रयास हमेशा अमित शाह जी करते हैं। और मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम सिर्फ मुग़ल और अंग्रेज़ के ज़मानों की बात करते थे, लेकिन ये बिल जब पेश हुआ तब हमको ये पता चला कि हमारे देश में मुग़लों के पहले से भी ये कानून बना जो था उन दिनों में, वो आज तक चल रहा था। यानी अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसके भी पहले के कानून जो चल रहे थे उसको समाप्त करते हुए एक नया कानून लाने का काम अमित शाह जी ने किया, जिसमें पुलिस लोगों के ऊपर बहुत बड़े बंधन है। अब देखिए, राजा रजवाड़ों का देश खत्म हो गया, अब सा लगा कि सबको अभी बहुत आसानी से हम जी पाएंगे, लेकिन मैं आज भी उस बात को मानता नहीं हूँ। पहले भारत देश में 542 से 45 जो भी राजा थे, आज एक राज्य में इतने राजा है। पुलिस अपने आप को राजा मानता है, पॉलिटिशियन अपने आप को राजा मानता है, ऑफिसर्स अपने आप को राजा मानते हैं, यानी राजाओं की संख्या बहुत बढ़ते गई है। उन दिनों में राजा रजवाड़ों ने जो भी महल पैलेस या तो जो भी किया होगा वो देखकर आज भी हमको गर्व होता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज भारत देश आज़ाद होने के बाद में ऐसी कुछ चीज़ें हमको क्यों देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये सारे जो पैसे हैं ये पॉलिटिशियनों के घर में जाता है, ये ऑफिसरों के घर में जाता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो राजा बन के बैठे उनके घर में जाकर डिवीज़न होते हैं, वो पैसा चला जाता है, तो दिखाई नहीं देता है। अब अमित शाह जी ने ये बिल के माध्यम से बहुत सारे बंधन सारे लोगों के ऊपर लाया। आपको इतने दिन में करना ही पड़ेगा, ना तो जनता के पास अधिकार हो जाएगा। ये जैसे डीम कन्वेंशन की हम लोग बात करते हैं, तो ये डीम लॉ हो जाएगा। आप अगर नहीं करते हो तो जनता को अधिकार मिल जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस प्रकार की एक व्यवस्था है आज देश में। आप सबकी जानकारी के लिए 5,16,000 कैदी जेल में बंद है, जिनका ऊपर अभी तक ट्रायल ही चलाने, जिनको सजा ही नहीं हुई है, ऐसे सारे लोग बंद है जिनको बेल नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को मैंने उठाया, प्रधानमंत्री ने उसको सपोर्ट किया, देश के राष्ट्रपति ने उठाया उस मुद्दे को, देश के उपराष्ट्रपति ने बात की, देश के रिटायर चीफ जस्टिस ने उसके बारे में आवाज़ उठाई, देश के वर्तमान चीफ जस्टिस ने उसके बारे में आवाज़ उठाई, लॉ मिनिस्टर ने आवाज़ उठाई, लेकिन परिवर्तन बहुत होता दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये बिल के माध्यम से मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। ये बिल को आप नेट पर जाकर देखेंगे, समय जिसके बाद भी होगा, तो आपको अपने आप में गौरव महसूस होगा कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। और सचमुच में कुछ सालों के बाद में जिस प्रकार की लोकशाही की अपेक्षा भारत देश से लोग करते हैं, वो लोकशाही हम सबको देखने के लिए। जी सर, और आज लाल किले से जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया उसमें हमारे मेरे गाड़ी में से एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जाने के बीच का जो समय गाड़ी में मुझे मिला, तो मैंने उसका एक देखा मैंने, और वो मेरे दिल को छूने वाला ही विषय था, क्योंकि मैं राजनीति में उसी काम के लिए आया हूँ। जो मुंबई शहर में आज रेंटेड हाउस में जो लोग रहते हैं उनको आसानी से लोन मिले और रिजनेबल रेट में लोन उनको इंटरेस्ट पे करना पड़े, इस प्रकार का उन्होंने घोषणा किया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाले दिनों में सामान्य लोगों के जीवन में आएगा, क्योंकि आज मैं जब घूमता और मैं तो उसी हालात से यहाँ तक पहुँचा हूँ,
कोई 20-25 हज़ार रुपये पगार पाता है, कमाता है, तो उसमें से 10,000 को भाड़े में दे देता है। बचे हुए 15,000 में उसका जीवन गुजारना पड़ता है, बच्चों के लिए एजुकेशन वही पैसे में देना पड़ता है, उससे में से 2 पैसे जमा कर बेटा या तो बेटी के शादी के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इस प्रकार के हालात में लोगों को जीना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि ये अभी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दिया, इससे लोगों को घर मिलेगा, तो कुछ लोगों को मिलेगा, लेकिन हम जैसे सारे लोग अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो बड़े पैमाने पर लोगों को घर मिलेगा। अब ये सामान्य व्यक्ति है जो डरता है, मुझे बैंक में से लोन कौन देगा, मैं भर पाऊँगा क्या, हमको उसको समझाना पड़ेगा कि आप जो भाड़ा देते हैं वही पैसा अगर बैंक में आप EMI भरेंगे तो 20 साल के बाद में आपका खुद का हक का पक्का घर हो जाएगा। आज 300 फुट का घर का अगर मिनिमम 50 लाख रुपये इसका कीमत है, तो वही घर का कीमत 20 साल के बाद में 1 करोड़ रुपये का हो जाएगा, तो 1 करोड़ का मालिक बनेगा। इतनी बड़ी ताकत है। मेरी आवाज़ को जो कुछ भी आज सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा, आप सब लोग मिलकर प्रयास, आपके घर का कोई वॉचमैन होगा बिल्डिंग का, आपके घर में कोई काम करने वाली बाई आती होगी, उसको आप लोग अगर एक सोसाइटी के लोग एक को भी अगर घर मिलवाने में अगर मदद करते हैं तो मैं मानता हूँ कि देश में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। शुक्रिया, धन्यवाद सर।